एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, राइट। तो हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। एक्टिवेशन बोल लो या चार्जिंग बोल लो। एक्टिवेशन में क्या होगा, सिंपली कोई अमीनो एसिड है, उसके साथ एटीपी जुड़ जाती है, और एटीपी जुड़ती है और स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक अमीनो असाइल, यहाँ पे लिख भी देते हैं स्पेसिफिक अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अब थोड़ा बहुत आपको अगर एंजाइम्स के बारे में पता होगा, एंजाइम्स की टोटल कितनी क्लासेस होती हैं, 7 होती हैं, जिसमें मैंने आपको ट्रिक से समझाया था बायोकेमिस्ट्री में, DTHLIL। अब DTH लिटल, जो आपके पास DTH है ना वो लिटल है, 7 नहीं 6 क्लासेस है, सॉरी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डी की जगह ओ, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, एंड दिस इज लाइजेस, दिस इज आइसोमरेजेस, एंड दिस इज लाइगेजेस। तो सिंथेटेज किस क्लास में आता है, लाइगेजेस में आता है। लाइगेजेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, लाइगेजेस आर द क्लास ऑफ एंजाइम विच कंसिस्ट ऑफ दोज एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और देखो लाइजेस का पहले समझा देता हूँ। लाइजेस अगर आप याद होगा आपको, लाइजेस भी 2 तरह के होते हैं, एक तो लाइजेस और दूसरा सिंथेज, नॉट सिंथेटेज। रिमेंबर दिस थिंग, सिंथेज एंड सिंथेटेज में डिफरेंस है। तो लाइजेस आर दोज एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्म भी करते हैं और ये ब्रेक भी करते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। लाइजेस में अगर आपको याद हो रहा होगा तो एक आता है आपके पास, ए से था, दैट ट्रिक थी इसकी, FCR, राइट, अ फाइनल रिवीजन कोर्स। तो एफ से फ्यूमरेज था, सी से था सिट्रेट लाइज, एल से था रुबिस्को, एंड ए से मेरे को याद नहीं आ रहा, ए से एक्चुअली क्या था अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। सिंथेज से हमारे पास थे कैम, दैट इज सिट्रेट सिंथेज, एटीपी सिंथेज एंड मैलेट सिंथेज। इसका शायद एल्डोलेज था, यस एल्डोलेज। तो ये मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ थोड़ा, बट आपको समझाने के लिए सिंथेज एंड सिंथेटेज में क्या डिफरेंस है। देखो सिंथेज लाइज के अंदर आता है। अब लाइगेज हमने बोला बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व है, एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी चाहिए होती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी और एटीपी। रिमेंबर दिस थिंग कि लाइगेज बॉन्ड फॉर्म तो करते हैं बट उनको जीटीपी और एटीपी चाहिए। लाइज जो है वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिनमें कि लाइज कौन से हैं, सिंथेज वाले, बट यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं चाहिए। अब लाइगेजेस के एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइगेज का एग्जाम्पल है डीएनए लाइगेज, राइट, आरएनए लाइगेज, ये सारे लाइगेज। फिर सक्सिनिल को ए सिंथेटेज जो एंजाइम है, जो कि क्रेब साइकिल का एंजाइम है, दैट इज ऑल्सो लाइगेज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सिंथेटेज यानी जो कि बॉन्ड फॉर्म करेगा विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी और जीटीपी, बट सक्सिनिल को ए जीटीपी रिक्वायर्ड करता है, एंड डीएनए लाइगेज में हमें पता है एटीपी रिक्वायर्ड होती है। तो सिंथेटेज यहाँ पे सिंथेटेज है जिससे कि एटीपी रिक्वायर है, दैट्स वाई हम यहाँ पे एटीपी लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड किस किस के बीच बनेगा, बॉन्ड जब सबस्ट्रेट ही आपने अमीनो एसिड एंड एटीपी लिया है तो बॉन्ड भी इनके बीच बनेगा, बट अमीनो एसिड एंड एएमपी के बीच एंड एंजाइम के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है, एंड एएमपी अगर फॉर्म हुआ है तो 2 पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे, एंड दिस इज एक्चुअली नोन एज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। इसे हम कहेंगे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, या फिर हम इसे क्या कह देंगे, अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये बोल देंगे, राइट। सो ये हो गया हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंड स्टेप क्या बताया था, सेकेंड स्टेप में बोला था चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होगा या एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। देखो एक्टिवेशन बोल लो, चार्जिंग बोल लो,
या फिर अमीनो असाइलेशन बोल लो, या फिर लोडिंग बोल लो, एक ही बात है। इतने सारे नाम से आपके पास क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आपसे डाल सकते हैं वो ये सारी चीज़ें। किसकी? टीआरएनए की। तो क्या होता है कि जो आपके पास टीआरएनए है उसकी लोडिंग होगी। लोडिंग किसके साथ? अमीनो एसिड के साथ। चार्जिंग किसके साथ? चार्जिंग क्यों बोला? बिकॉज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कैसे रिप्रेजेंट करें? ऐसे। ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है ये टीआरएनए पे जुड़ता है, तो टीआरएनए भी ऑब्वियसली फिर कैसा बन जाएगा? चार्ज्ड बन जाएगा, या फिर एक्टिवेटेड बन जाएगा, या फिर अमीनो एसिड किस टीआरएनए के साथ जुड़ गया है तो हम उसे बोल देते हैं अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए। रिमेंबर दीज थिंग, प्लीज रिमेंबर दीज थिंग। तो हम लिख देंगे यहाँ पे दैट जो आपके पास एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कैसे लिखेंगे? अमीनो एसिड AMP एंड द एंजाइम, वो जुड़ेगा स्पेसिफिक, या फिर स्पेसिफिक को हम कॉग्नेट करके भी लिखते हैं, कॉग्नेट टीआरएनए। कॉग्नेट टीआरएनए के साथ जुड़ेगा। यानी मान लो अगर आपके पास अमीनो एसिड है फिनिलएलेनिन, फिनिलएलेनिन, राइट, और तो उसका कॉग्नेट टीआरएनए क्या होगा? वी नो यहाँ पर फिनिलएलेनिन किस कोडोन से कोड होता है? दो ही कोडोन है, दैट इज UUU एंड UUC, राइट। तो यहाँ पर टीआरएनए कैसा होगा? टीआरएनए पे एंटीकोडोन प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज A या फिर A या तो AAG, ये वाला, इन दोनों में से कोई एक टीआरएनए प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पर। तो एक्टिवेशन जब टीआरएनए का होगा तो अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ जाएगा? टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, राइट। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, अमीनो एसिड विद टीआरएनए, और AMP भी रिलीज हो जाएगा एंड आपके पास एंजाइम भी रिलीज हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए, अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए और दी एक्टिवेटेड टीआरएनए, जो कि ऊपर अभी हमने लिखा। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के लिए तो ATP लगा, क्योंकि आपको लास्ट में ATP काउंट पूछते हैं और GTP काउंट पूछते हैं, तो साइमल्टेनियसली हम देखेंगे। अमीनो एसिड की एक्टिवेशन के लिए ATP लगी, बट यहाँ पर टीआरएनए की जो एक्टिवेशन है उसके लिए क्या ATP लगी? नहीं, कोई भी ATP नहीं लगी। जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था वो ही टीआरएनए के साथ जुड़ा। तो रिमेंबर दिस थिंग कि ATP आपके पास टीआरएनए की एक्टिवेशन में नहीं लगती, ओनली इन द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेन फॉर्मेशन है, तो उसको लिख लेते हैं। थर्ड स्टेप है ना, चेन फॉर्मेशन। कौन सी चेन भैया? ये तो लिखो। चेन फॉर्मेशन हुई पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो है, ट्रांसफरेज, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। वो एक्चुअली क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स। अब ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली बायोकेमिकली राइबोजाइम इसे हम कहते हैं। राइबोजाइम क्यों कहते हैं? बिकॉज RNA एक्ट्स एज कैटलिस्ट। RNA जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा इंस्टेड ऑफ प्रोटीन। यूजुअली तो प्रोटीन कैटलिस्ट की तरह काम करती है, बट यहाँ पे RNA एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कौन सा RNA? rRNA। वो भी अब दो तरह का है। पहला हमारे पास
कौन सा? सबसे पहले है 23S rRNA इन प्रोकैरियोट्स and 28S rRNA 28S rRNA इन यूकैरियोट्स। ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज की तरह, यानी ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो भी देख लेते हैं। तो हम 2 अमीनो एसिड कंसीडर करेंगे। दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन और यहाँ पर NH2 अमीनो ग्रुप एंड हेयर COOOH कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? अल्फ़ा कार्बन, ये मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन है एंड दिस इज़ आर सेकेंड कार्बन। सो यहाँ पर भी सेम क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं COOH और यहाँ पर NH2 एंड यहाँ पर भी H और यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। अब ये है अमीनो एसिड फर्स्ट, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। अमीनो एसिड फर्स्ट एंड दिस इज एक्चुअली अमीनो एसिड सेकेंड। तो इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ से जो आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप होगा फर्स्ट अमीनो एसिड का, उधर से OH निकलेगा एंड जो आपके पास अमीनो ग्रुप होगा अमीनो एसिड सेकेंड का, वहाँ से क्या निकलेगा? H निकलेगा। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं OH फ्रॉम OH actually of carboxylic group of amino acid 1 OH of OH from carboxylic group of first amino acid and H from amino group किसका? ऑफ अमीनो एसिड सेकेंड, ऑफ अमीनो एसिड सेकेंड जो है वो रिमूव आउट होंगे आउट एज वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ है दैट इज एक्चुअली दिस, और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूजली वो ट्रांस फॉर्म में होता है। तो दिस इज एक्चुअली द पेप्टाइड बॉन्ड। This is actually the peptide bond. Peptide bond CONH. This is actually the peptide bond। और usually ये कैसे प्रेजेंट होता है? ट्रांसफॉर्म में, यानी कार्बोक्सिल का जो ऑक्सीजन है वो एक साइड एंड अमीनो का जो H है वो हमारे पास एक साइड। दिस इज ट्रांसफॉर्म ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड एंड सिस पेप्टाइड बॉन्ड अगर आपको बनाना हो तो ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट होंगे। दिस इज सिस पेप्टाइड बॉन्ड। ये थोड़ा सा मैं दोबारा से आपको एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में ऑफ ट्रैक चले गया। तो हमने देख लिया पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में पेप्टिडिल ट्रांसफरेज के बारे में कि जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द राइबोजाइम। अब पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में सबसे पहले हम वो ही थर्ड का फर्स्ट देखेंगे दैट इज एक्चुअली चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होगा?
सबसे पहले हमारे पास जो mRNA हैं बाइंड्स विद स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, mRNA, वेट ऊपर ही लिख लेते हैं, mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। रिमेंबर वन थिंग, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का हम अलग अलग देखेंगे। देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम recognized by SD sequences on mRNA। अब ये SD सीक्वेंसेस क्या होते हैं ये अभी बताऊंगा। एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट, जो आपके पास कैप है, यानी 5' कैप जो आपके पास ऑन mRNA पे प्रेजेंट है, recognizes and binds with smaller subunit of ribosome। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिकॉग्नाइज करती है एसडी सीक्वेंसेस को ऑन mRNA। तो एसडी सीक्वेंसेस में भी, एसडी शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस में भी हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ 16S rRNA। तो 16S rRNA का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, और जो 16S rRNA के पास सीक्वेंस होता है उसे आप ADS कहते हैं, दैट इज एंटी, ADS नहीं ASD, एंटी शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस। और यूकैरियोट्स में UTR एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, जो 5' कैप है वो रिकॉग्नाइज कर रही है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को। तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में हमारे पास जो 18S rRNA हैं, उसके पास 18S rRNA हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू एज दैट ऑफ, किसकी तरह, आपके पास 7-methyl guanosyl ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो हमने चेन इनिशिएशन में अभी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ही देखा है, रिमेंबर दिस थिंग। अब सेकंड स्टेप क्या है चेन इनिशिएशन का, दैट इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ चार्ज tRNA, addition of charged tRNA on mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। जो mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है ना, उसमें हमारे पास चार्ज tRNA ऐड होगा, एक्चुअली फर्स्ट चार्ज tRNA है। देन थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट of ribosome with the initiation complex, and finally फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स।
राइट। सो एट द एंड ऑफ, ये हमारा इनिशिएशन था ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं एट द एंड ऑफ इनिशिएशन, एट द एंड ऑफ इनिशिएशन हमारे पास ऑन P साइट activated tRNA is present and A site remain empty, and A site remains empty। और यहाँ पे जो ये ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है, प्रोकैरियोट्स में बोल देंगे 70S, या फिर यूकैरियोट्स में हम बोल देंगे 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। राइट। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.